हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय लिशा। सो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ, फ्लाई ऐश और सीमेंट। हम सब ने कहीं ना कहीं फ्लाई ऐश को यूज किया है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि नहीं, हमने तो नहीं किया। तो अगर आप कहीं पर काम नहीं भी कर रहे हो, आपने अपने घर पे कोई भी छत डलवाई है या आपने किसी की अगर छत डलती हुई देखी है, तो आपने फ्लाई ऐश को देखा है। चाहे आपके लिए फ्लाई ऐश वर्ड ये नया होगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम घर में भी सीमेंट के बैग यूज करते हैं ना, जो हम कहते हैं कि हमने तो अल्ट्राटेक सीमेंट डलवाया, हमने तो अंबुजा सीमेंट डलवाया, लेकिन जो वो येलो बैग होते हैं ना, वो ही पहचान है कि इन बैग्स में फ्लाई ऐश है। और उसमें लिखा भी होता है बाहर 35% ऑफ फ्लाई ऐश, 40% ऑफ फ्लाई ऐश। तो ये फ्लाई ऐश वो फ्लाई ऐश है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम इनकी डेफिनेशन से। तो फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश बाय प्रोडक्ट ऑफ कोल कंबस्शन, ठीक है, इन थर्मल पावर प्लांट्स यूज्ड एज सप्लीमेंट्री सीमेंटीशियस मटेरियल। क्या है ये? सप्लीमेंट्री सीमेंटीशियस मटेरियल है। सीमेंट नहीं है, बट हम सीमेंट में इसको सप्लीमेंट्री, एज अ सप्लीमेंट्री सीमेंटीशियस मटेरियल इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सीमेंट। पहले एक बार दोनों की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सीमेंट क्या है? मैन्युफैक्चर्ड बाइंडिंग मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग लाइमस्टोन एंड क्ले एट हाई टेम्परेचर। सीमेंट क्या है? जो लाइमस्टोन को हाई टेम्परेचर पर बर्न करने के बाद जो हमें मिलता है, वो क्या है? वो बाइंडिंग मटेरियल क्या है? सीमेंट है। और ये फ्लाई ऐश कहाँ से आती है? जो आप देखते हो थर्मल प्लांट पे बिजली बनाने के लिए कोयले को जलाते हैं। तो जब हम कोयले को जलाते हैं, इसके नाम से ही पता लग रहा है, जब कोयले को जलाने के बाद जो थर्मल पावर प्लांट से ऐश निकलती है, वो ही क्या है? फ्लाई ऐश है। बहुत समय पहले तक तो ना फ्लाई ऐश को कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि तब वो एक राख की तरह सिर्फ उड़ती थी। हमें पता नहीं थी कि इसमें भी ऐसी बाइंडिंग मटेरियल, ऐसी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, ये इतना अच्छा बाइंडिंग मटेरियल है। इसकी खोज हमें कैसे हुई, इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जो आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट ये जो हमें बहुत रिसर्च के बाद जब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये जब ऐश निकल रही है, तो इस ऐश से पोल्यूशन बहुत हो रहा है। तो इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, इस राख को हम कहाँ पर यूज करें। तो बहुत सारे मतलब रिसर्च हुई इसके ऊपर कि ये कहाँ यूज हो सकती है, कैसे यूज हो सकती है। तो फिर बाद में निकल कर आया कि इसमें एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, तो हम इसको एज अ सीमेंटीशियस मटेरियल यूज कर सकते हैं। और तब से हमारे यहाँ पर फ्लाई ऐश जो है, वो एज अ सीमेंटीशियस मटेरियल यूज हो रही है। और हाँ, ये कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलो आगे बताती हूँ आपको कि क्या है ये। अब हम पढ़ते हैं इसकी कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो फ्लाई ऐश कंटेन्स सिलिका, एल्यूमिना एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम, मोस्टली पोजोलानिक इन नेचर, ठीक है। इसमें सिलिका है, एल्यूमिना है, और थोड़ी मात्रा में क्या होता है? चूना होता है। लेकिन मुख्यतः ये क्या है? एक पोजोलानिक प्रकृति की है, एक पोजोलानिक नेचर की है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सीमेंट को। सीमेंट क्या है? इसमें क्या है? चूना है, सिलिका है, एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड है, और जिप्सम है। जो ये सब की चीजें किसमें होती है? ओपीसी में होती है। और ओपीसी में जब हम फ्लाई ऐश मिला देते हैं, तो हमें मिलता है पीपीसी, जो सीमेंट आप बाहर यूज करते हो। ये बात ध्यान रखना कि जब हम ओपीसी सीमेंट में फ्लाई ऐश मिक्स कर देते हैं, तो पीपीसी सीमेंट बन जाता है। और ये वो सीमेंट है जो आप लोग बाहर यूज करते हो अपने घर की छतें बनाने में, ठीक है। अब हम चलते हैं स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की। स्ट्रेंथ पर इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लाई ऐश तो वो थी जो थर्मल प्लांट से ऐश निकल रही थी, बहुत पोल्यूशन कर रही थी, ठीक है। फिर उसके ऊपर रिसर्च की, तो रिसर्च में इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी मिल गई। तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी मिलने के बाद फ्लाई ऐश का स्ट्रेंथ पर क्या रोल है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है इसमें, स्लोअर अर्ली स्ट्रेंथ गेन बट इम्प्रूव लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। जो फ्लाई ऐश और सीमेंट में जो फर्क है, वो ये है कि जो फ्लाई ऐश है ना, वो मतलब स्लो स्लो स्ट्रेंथ गेन करती है, लेकिन जो है इसकी स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म तक बढ़ती रहती है। मतलब सीमेंट की जो स्ट्रेंथ एक बार को फिर भी स्टार्टिंग में बढ़ जाएगी और फिर रुक जाती है, लेकिन जो फ्लाई ऐश है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लॉन्ग टर्म तक बढ़ती रहती है। मतलब उसमें मजबूती और टिकाऊपन अधिक होता है, ठीक है।
और दीर्घकालिक होता है, मतलब लॉन्ग टर्म चलता है। और जो सीमेंट है वो क्या है? सीमेंट प्रोवाइड्स अर्ली स्ट्रेंथ एज वेल एज लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रेशन क्रिया के कारण शुरुआती और दीर्घकालिक दोनों मजबूती प्रदान करता है। लेकिन जो फ्लाई ऐश है वो दीर्घकालिक तो करता है, मतलब लॉन्ग टर्म तो करता है, लेकिन शुरुआत में फ्लाई ऐश का रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलता, लेकिन बाद में सीमेंट से भी अच्छा रिजल्ट हमें फ्लाई ऐश में मिलता है। ठीक है, अब आ गया रोल इन कंक्रीट। तो फ्लाई ऐश का रोल क्या है कंक्रीट में? यूज्ड एज पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, 15 से 35% तक हम इसको यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव वर्केबिलिटी एंड रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे बड़ा तो यही है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये बड़ा रोल मैंने क्यों कहा, देखो जब बहुत गर्मी हो रही होती है तो सीमेंट में जो प्रॉपर्टी है ना हाइड्रेशन की, तो सीमेंट और जब सीमेंट को पानी मिलता है तो वो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, और जब वो जनरेशन होती है ना तो उसमें क्रैक्स का बहुत डर रहता है। ठीक है, तो हम फ्लाई ऐश को मिला के ये हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ भी कम नहीं होती, और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो मतलब उसमें फेलियर होने से भी बच जाता है। ठीक है, और सीमेंट क्या है? सीमेंट एक्ट्स एज द मेन बाइंडर इन कंक्रीट एंड मोटर, एसेंशियल फॉर स्ट्रेंथ एंड सेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कोस्ट। अगर हम कोस्ट पे आए तो फ्लाई ऐश बहुत चीपर है। अगर मान लो सीमेंट अगर आपका 8-9 रुपए किलो है तो फ्लाई ऐश आपका सिर्फ 1-2 रुपए किलो है, तो इतना फर्क है इन दोनों में, और दोनों में सीमेंटीशियस प्रॉपर्टी है। सो आप देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फ्लाई ऐश क्या है? चीपर है, रिड्यूस ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एज इट एन इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और सीमेंट क्या है? कॉस्टलियर कंपेयर टू फ्लाई ऐश ड्यू टू हाई एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? फ्लाई ऐश क्या है? इको फ्रेंडली है, यूटिलाइज इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड रिड्यूस CO2 इमिशंस। इको फ्रेंडली है, ठीक है, क्योंकि अब फ्लाई ऐश अगर हम यूज नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, वो ऐश पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। तो फ्लाई ऐश का एनवायरनमेंट पे बहुत मतलब इम्पैक्ट कैसा है ये आपको मैंने बता दिया है। सीमेंट का क्या है? सीमेंट प्रोड्यूसेस हाई CO2 इमिशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन और लेस इको फ्रेंडली। जो सीमेंट है वो लेस इको फ्रेंडली है, और जो फ्लाई ऐश है वो अच्छा मतलब उसका वो ज्यादा इको फ्रेंडली है। ठीक है, अब एप्लीकेशंस आ गई है लास्ट में। तो फ्लाई ऐश जो है वो यूज कहाँ कहाँ पे होती है? यूज इन PPC ब्रिक्स, ब्लॉक्स, पेवमेंट्स, मास कंक्रीट एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और सीमेंट कहाँ पे? यूज इन OPC, मोटार, RCC स्ट्रक्चर, प्रीकास्ट एलिमेंट्स एंड ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क्स। तो अब आप बताओ कि आपको जो इसका कंक्लूजन क्या मिला, मतलब फ्लाई ऐश क्या है, सीमेंट क्या है, और हमें इसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।